दोस्तों, आपने भारत देश में सबसे अधिकांश रोजगार देने वाला क्षेत्र है रेलवे क्षेत्र, जो प्रतिवर्ष आरआरबी रेलवे भारतीय आयोजित करता है। इसलिए अधिकांश युवा रेलवे में रेलवे इंजीनियर की नौकरी पाने का सपना देखते हैं और रेलवे क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अगर आप रेलवे में इंजीनियर के रूप में काम करने की इच्छा रखते हैं और जानना चाहते हैं कि रेलवे इंजीनियर कैसे बने, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। क्वालिफिकेशन। रेलवे में इंजीनियरिंग के पद पर काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको 10वीं पास कर लेने के बाद में 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। उसके बाद 4 साल का इंजीनियरिंग का डिग्री प्रोग्राम पूरा करना होगा। आप कैसे भी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक या बीए का कोर्स कर सकते हैं। जब आप बीटेक पूरी कर लेंगे तो रेलवे इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट फॉर रेलवे इंजीनियर। रेलवे में इंजीनियर के पद पर भर्ती पाने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 20 वर्ष तथा ज़्यादा से ज़्यादा 32 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर कोई उम्मीदवार आरक्षित वर्ग से होते हैं तो उनके लिए आयु में कुछ छूट भी दी जाती है। एग्जामिनेशन प्रोसेस टू बिकम अ रेलवे इंजीनियर। अगर आप रेलवे डिपार्टमेंट में रेलवे इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको रेलवे इंजीनियर परीक्षा से गुजरना होता है और यह परीक्षा कठिन होती है। अगर आप इन परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो आपको आवेदन करने से पूर्व ही इस परीक्षा की तैयारी करनी होगी। यदि आप कड़ी मेहनत के साथ तैयारी करते हैं तो आप परीक्षा को सफलतापूर्ण पास कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं रेलवे इंजीनियर बनने की आगे की प्रक्रिया के बारे में। रेलवे इंजीनियर की परीक्षा 2 भागों में होती है, जैसे CBT 1 और CBT 2। सबसे पहले आपको CBT 1 परीक्षा देनी है, जिसमें आपसे मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप CBT 1 परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको CBT 2 की परीक्षा देनी होगी, जिसमें आपसे सामान्य जागरूकता, भौतिक और रासायनिक विज्ञान, कंप्यूटर की जानकारी, पर्यावरण, तकनीकी समस्याओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। CBT 2 की परीक्षा पास करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है। आपने 10th 12 या डिप्लोमा बीटेक के कोर्स को मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से किया है या नहीं किया है, यह जांच पूरी होने के बाद ही आपके नेक्स्ट स्टेज के टेस्ट के लिए भेजा जाता है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपकी शारीरिक जांच की जाती है और पता लगाया जाता है कि कहीं आपके शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है। फाइनल रिजल्ट। जब आप CBT 1, CBT 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन को पास कर लेते हैं तो फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। उसके बाद उस फाइनल रिजल्ट में आपका नाम अगर आ जाता है तो आप रेलवे इंजीनियर के लिए चयनित कर लिए जाते हैं। रेलवे इंजीनियर की सैलरी। अगर हम रेलवे इंजीनियर की बात करें तो रेलवे विभाग में कई पद होते हैं, इसलिए उनका वेतन अलग अलग पद के अनुसार अलग अलग होता है। लेकिन हम रेलवे इंजीनियर के वेतन की बात कर रहे हैं तो उनका वेतन करीब करीब 40,000 के लगभग होता है, या इससे अधिक भी हो सकता है, क्योंकि रेलवे इंजीनियर का वेतन उनके अनुभव के रूप में बढ़ता रहता है।